हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल दृष्टि एनसीईआरटी एग्ज़ाम प्रिपरेशन की। गाइस, हमने पिछली क्लास में क्लास 6 की एनसीईआरटी का 5th चैप्टर किया था, धार्मिक आंदोलन, जिसमें हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ा था। आज हम करेंगे क्लास 6 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 ही करेंगे, महाजनपद। गाइस, हम करते हैं, देखते हैं। सो गाइस, हमारा चैप्टर नंबर 6 है महाजनपद काल। गाइस, आपने पढ़ा होगा 16 महाजनपद के बारे में। हमारे कुल 16 महाजनपद है। सो हम देखते हैं। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्राय आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध आवेग है हमारा। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म भगवती सूत्र में महाजनपद नाम से 16 राज्य का उल्लेख मिलता है। गाइस, हम देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथ एक अंगुत्तर निकाय है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है, जिसमें महाजनपद के नाम के 16 राज्य का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हमारा आता है महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं थी, लेकिन वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गंधार और अवंती जैसे नाम प्राय मिलते हैं, और इससे यह स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जिसे प्राय किले से घेरा जाता था। ओलिगार्की या समूह शासन उसे कहते हैं जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है। पाली भाषा में गहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, जो प्राय किसानों पर नियंत्रण रखते थे। गाइस, अब नेक्स्ट हमारा आता है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, जो हम पढ़ते हैं ये है। नेक्स्ट हमारा आता है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। उत्तर वैदिक ग्रंथ सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आदि क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। नेक्स्ट आता है महाजनपद। कौशाम्बी किले की दीवार आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। राजा जो है अपनी उपज का 1/6 हिस्सा फसलों पर कर लेता था, जिसे भाग कहते हैं। भाग किसको कहते हैं कि राजा जो अपनी उपज का 1/6 हिस्सा जो है फसलों पर कर लेता था। इस युग में हल के फाल लोहा का बनने लगा। हल का जो फाल था वो लोहे का बनने लगा। पहले लकड़ी का होता था, अब जो है लोहा का बनने लगा। नेक्स्ट आता है हमारा मगध। गंगा और सोन नदी जो है मगध से होकर बहती है। मगध के 2 शक्तिशाली शासक है, बिंबिसार व अजातशत्रु। महापद्मनंद ने अपने नियंत्रण का इस क्षेत्र उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। राजगृह मगध की राजधानी थी। अब राजगृह किसकी राजधानी थी? तो मगध की राजधानी थी। नेक्स्ट हमारा आता है वज्जी संघ। मुख्यालय वैशाली मंडन। दीर्घ निकाय से गण कई समूहों वाला समूह। गण में कई शासक होते थे। संघ संगठन या सभा। वज्जी संघ का ये वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। ये एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट आता है महाजनपद और उसकी राजधानी। काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल की श्रावस्ती, अयोध्या, फैजाबाद मंडल। अंग चंपा जो भागलपुर एवं मुंगेर में है। नेक्स्ट हमारा आता है महाजनपद और उसकी राजधानी। जैसे मगध है, मगध की राजधानी राजगृह गिरिब्रिज जो दक्षिणी बिहार में है। वज्जी संघ वैशाली उत्तरी बिहार। मल कुशीनगर प्रथम भाग एवं पावा द्वितीय भाग पूर्वी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर देवरिया क्षेत्र। चेती सौथीवती सुक्तिमती वत्स कौशंबी। पांचाल उत्तरी पांचाल अहिच सत्र। मत्स्य विराटनगर। सूरसेन मथुरा। अश्मक पोतना या पोटिल। अवंती उत्तर उज्जैनी दक्षिणी महिष्मती। गांधार तक्षशिला। कंबोज राजपुर हाटक। क्रूर इंद्रप्रस्थ। सो गाइस, ये कुछ महाजनपद है और उनकी राजधानी है। सो गाइस, हमारा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 महाजनपद काल जो है वो कंप्लीट हो गया है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।